या हर हर महादेव। तो इस वीडियो में मैं बोलूँगा कि जैम 2026 में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। एक्चुअली हम इसको मेजर चेंजेस ही बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर मतलब जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम जो ऐड किया गया है नया अलजेब्रा के अंडर, उससे बन सकता है 8 या सॉरी 8 तो नहीं, हाँ 8 से 9 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। और कहाँ से इंस्पायर होंगे वो सारे क्वेश्चन, तो जेई मीन्स, और अगर थोड़ा टफ बता रहा हूँ तो जेई एडवांस के क्वेश्चन जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम के आते हैं, उससे इंस्पायर हो सकता है, ठीक है। डन। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली इंटरसेक्शन है हमारा जेई मीन्स के टॉपिक में और जैम के टॉपिक, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं, जैम के लिए जो बेस क्लियर होना चाहिए उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पहले ये जो अलजेब्रा है और जो रियल एनालिसिस है, ठीक, उसके कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो हैं सेट थियरी एंड रियल नंबर सिस्टम, ठीक है, इजी। और दूसरा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस, कॉमन टॉपिक है, मतलब ये तो मतलब बहुत बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। और अच्छा, और एक चीज़ जो कि पूरे जैम के लिए काम आएगी वो है बेसिक मैथ्स, जो कि पढ़ाते हैं अपने ड्रॉपर्स बैच में शायद जेई के लिए, या फिर 11th के स्टार्टिंग में जो पढ़ाते हैं बेसिक मैथ्स, ठीक, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे अलजेब्रा के लिए कौन कौन से बेसिक्स हैं, ओके। एक सेकेंड, प्री अलजेब्रा के लिए पहले तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि डायरेक्ट सिलेबस में यहाँ पे दिया है, और 12th में या शायद 11th में ये टॉपिक है, और वीटी, ये तो हमें पता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पढ़ना है देखना, इसके अलावा हमें पढ़ना पड़ेगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ओके। बस इतने ही टॉपिक हैं, ये तीन टॉपिक ही हैं 11th या 12th के, जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर द बेस ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा, बस इतना ही। और एक बात, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से शायद ही कुछ ज़्यादा हेल्प होगा ऑब्वियसली, बट शायद ही ज़्यादा हेल्प हो क्योंकि यहाँ पे प्रूफ रहता है और थोड़े बहुत एडवांस सिलेबस रहता है एज़ कम्पेयर टू जेई, ओके। तो हाँ, ये 3 टॉपिक या 4 टॉपिक जो भी बोलो, ये हेल्प करेंगे अपने अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा के लिए, ओके। और बाकी तो सारे एब्स्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे, तो इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा 11th और 12th के टॉपिक्स। देन सेकेंडली, रियल एनालिसिस के लिए कौन कौन सा बेस होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रियल एनालिसिस, इसके लिए बेसिक्स हमें क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, पहला देखना, पहला बेस हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा वही जो कॉमन टॉपिक्स तो मैंने ऊपर बोल दिए थे, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। एलसीडी पूरा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या आ जाता है अगर देखने जाए तो, अच्छा, कंटिन्यूटी में भी हमारा आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूटी और उसके कुछ थ्योरम्स जो होते हैं आईवीपी वगैरह वो सब, और डिफरेंशिएबिलिटी में एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंस डेरिवेटिव्स, ओके, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ये तीनों आ जाता है, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि मैंने पहले ही बोला, ये तीनों आ जाता है डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। एक वही टॉपिक। दूसरा, थियोरी ऑफ इक्वेशंस, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्मूले हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, जो कि डिग्री एन तक भी जाता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक में डिग्री एन तक, वो सारे थ्योरम्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। न्यूटन का भी पढ़ लो अगर हो सके तो, ठीक है, न्यूटन फार्मूला। देन थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP एंड HP, मतलब जो कि प्रोग्रेशन सीरीज़ बोला जाता है 11th-12th के टॉपिक में, या सीक्वेंसिंग सीरीज़ बोला जाता है, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो है इनइक्वालिटीज़, इंक्लूड इन्वॉल्विंग मीन्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग। और जैम में तो पहले भी बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इन्वॉल्विंग मीन्स मतलब एम हो गया, GM हो गया, HM हो गया, ठीक है, कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी हो गया, ओके। देयर आर टन्स ऑफ लिस्ट, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। देन अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, रियल के लिए जो बेस होना चाहिए उसके लिए ख़त्म ही नहीं हुआ, ओके। और ये सारे जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम जेई के लेवल का अगर पढ़ लो, ठीक है, जेई मीन्स के लेवल का भी, तो भी बहुत हेल्प हो जाएगा जैम में, ओके। तो फिफ्थ कौन सा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इतना था रियल एनालिसिस का। फिर इसके बाद देखते हैं इंटीग्रल, सॉरी, अपना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, जिसके अंदर इंटीग्रल कैलकुलस पे आ ही जाता है, मल्टी वेरिएबल एरिया अंडर द कर्व। तो इंडेफिनाइट, ओके, देन डेफिनाइट और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व।
अच्छा, और ना इंटीग्रल कैलकुलस के लिए जो पोर्शन है, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का जो इंटीग्रल कैलकुलस वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, तो वो तो हमारे नहीं आएंगे, ओके। लेकिन इसमें भी अगर तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना है इंटीग्रल कैलकुलस वाला पोर्शन, तो क्या करना है, तुम पहली बार अपना जो टॉपिक्स है ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस का अगर तुम बेसिक पढ़ लेते हो ना, मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उतना काफ़ी है इसके लिए। सर्कल्स का भी पूरा एकदम बेसिक कि उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वगैरह वगैरह। पैराबोला का भी वही, हाइपरबोला का भी वही, और एलिप्स का भी वही। अच्छा, ये इतना हो गया। प्लस ये अपने कैलकुलस के लिए वेक्टर्स पढ़ सकते हो तुम, वेक्टर्स और 3D, ये हो गया 12 के टॉपिक्स, ओके। 3D में भी, हाँ 3D बहुत हेल्प करेगा इसका, ठीक है। अच्छा, इतना होगा। और फिर बचा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है वो पढ़ना है, ओके। इतना सब कुछ अगर तुम पढ़ते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, ओके। अच्छा, ये तो हो गया अपना जो बेसिक मैंने सिलेबस वगैरह बोला, ठीक है, उसके रिगार्ड, सॉरी प्री रिक्विसाइट्स के रिगार्ड, ठीक है। और अभी हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए या क्या करना चाहिए प्रॉपर जैम के टॉपिक्स के बाद, मतलब ये सारे कवर होने के बाद हम जैम के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ सकते हैं। तो रियल एनालिसिस के लिए, इसके लिए पहले स्टार्ट करो शांति नारायण से, शांति नारायण एक बुक है। फिर दूसरा है SK मापा, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए कोई भी कोचिंग अगर तुम ज्वाइन करते हो या फिर पॉपुलर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अगर तुम मॉड्यूल्स खरीदते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं कमेंट्स में बोलूँगा अगर पूछा तो तुमने, वो भी तुम फॉलो कर सकते हो, ओके डन, ठीक है। हाँ, ये दोनों बुक सफिशिएंट है फॉर जैम सोली, ओके। और अगर तुम इससे भी एडवांस जाना तो रूडिन पढ़ सकते हो, रूडिन या सविता अरोरा, हाँ ये बुक ऐड कर लो अपने इसमें, सविता अरोरा, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल के लिए, बिलीव मी और नॉट, इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि LCD में तुम पढ़ोगे ना 11-12 के जो प्री रिक्विसाइट्स में आते हैं, उससे ये टॉपिक्स हो जाएंगे आराम से, रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब। लेकिन टेलर्स थ्योरम के लिए तुम्हें फिर से ये शांति नारायण या इनमें से कोई बुक में मिल जाएगा ये सब, ठीक है। रीमान भी मिल जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वो भी मिल जाएगा, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस पर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स ना, इसके लिए भी सविता अरोरा तुम पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से दिया है क्वेश्चन। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए ओनली इन वन बुक, वो है एक सेकंड, हाँ ये सबसे बेस्ट बुक है अपना इंटीग्रल कैलकुलस, मैंने भी यही फॉलो किया था। और डी के लिए MD राय सिंघानिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बेसिक अलजेब्रा के लिए, तो 11-12 के ही काफ़ी है इसके लिए, और मैट्रिसेस और अपना इसके लिए, इन दोनों के लिए। अच्छा, मैट्रिसेस के लिए अगर हम बोलने जाए तो पर्टिकुलरली कौन सा ही होगा, आई मीन पहले तो तुम्हें किसी अच्छे टीचर के अंडर ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैट्रिसेस एंड जो वेक्टर स्पेसेस है उसका, फिर जाके ही कोई बुक थोड़ा बहुत समझ में आएगा, वरना वो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये कर सकते हो ना तुम, स्कॉम सीरीज़ ऐसा कुछ नाम है उसका, स्कॉम सीरीज़ कर सकते हो, ये अच्छा है बेस बनाने के। अगर तुम्हारा स्कॉम सीरीज़ अगर पूरा हो जाता है, मतलब इसके जैम के लिए जो टॉपिक्स हैं, देन तुम मूव कर सकते हो हमारा इस पर कौन सा है, फ्रीडबर्ग। देखो, मैंने अभी तक जितने बुक्स बोले उसमें क्वेश्चंस तो नहीं रहेगा, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। तो क्वेश्चंस के लिए तुम्हें जो पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ही प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे क्वेश्चंस के लिए, ओके। अच्छा, ग्रुप्स के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी टीचर्स की हेल्प लगेगी, अच्छा टीचर होना चाहिए ग्रुप्स के लिए। तो ग्रुप्स ऐसे पढ़ लिया। फिर अगर सोली प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो, गैलियन और रामजी लाल, ये दोनों बुक सफिशिएंट है ग्रुप्स के लिए, ठीक है, जो कि हमारा जैम में आता है, ओके। तो इतना काफ़ी है। और अगर तुम डाउट पूछते हो कि TIFR या नेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो यू कैन आस्क, आई लेट यू क्लियर दोज टॉपिक्स एज वेल।